हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मिस्टर ज्वाला जी। तकरीबन आप सभी जानते ही हैं मुझे, जो मेरे फ्रेंड हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं पे भी, सब तकरीबन जानते ही हैं। और मैं सिर्फ आज जो बात करने वाला हूँ सभी से, देखो, जितने भी फ्रेंड हैं सब मुझे जो देख रहे हैं मुझसे काफ़ी समझदार भी होंगे, कुछ गलतियाँ भी निकाल सकते हैं मेरी। पर मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो मेरी सोच है, या परमात्मा ने जो मुझे सोच या विचार या जो आत्मा दिया, जिसे भी हम कहते हैं कि एक मुक्ति का रास्ता दिया, जो मैं सभी से यही बोलना चाहता हूँ, अपनी जो कहते हैं ना, मेरे दिल की गवाही है जो, कि इंसान बुद्धिमान या ज्ञानी होके या बहुत सारी किताबें पढ़ के बहुत सारा ज्ञान लेके क्या वो असल में ज़िंदगी जी रहा है, या फिर वो जो निर्बुद्ध है, जो ज्ञानी नहीं है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसने कभी कोई पुस्तक या किताब पढ़ी नहीं है, और वो जीवन अच्छा जी रहा है। वैसे तो मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है इतना, जो भोला है, वो ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम समझदार होके स्वर्ग, अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुओं की उपेक्षा करते हैं। मतलब कि हम अच्छी चीज़ें चाहते हैं, हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें हों, पर हम बुद्धिमान होकर उन चीज़ों को पाकर भी उनसे खुश नहीं है। एक निर्बुद्ध जो समझदार नहीं है, जो भोला है, वो ना तो स्वर्ग की इच्छा रखता है, ना अच्छी चीज़ों की इच्छा रखता है। बस उसे सोने की रोटी नहीं चाहिए, उसे असल में जो खाना है ना, जो उसका पेट भर सकता है, बस वही खाना चाहता है वो। क्योंकि सोने की रोटी से उसका पेट नहीं भरने वाला। और जो ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा समझदार है, वो लालच के पीछे, कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी होके, समझदार होके एक अच्छा जीवन है जो उसको खो चुके हैं। बस जो उनके मन में भरता है, जो अपने आप को बस बुद्धिमान इतना बना रहे हैं कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं। पता नहीं कहाँ जाना है आगे निकल के, कौन सी ज़िंदगी में जाना है। मेरा यही है, आज जो बात कर रहा हूँ सभी से मैं, कि एक जो समझदार व्यक्ति नहीं है, वो जीवन जी रहा है, असल में ज़िंदगी वो जी रहा है, असल जो कहते हैं ना कि जो आज है, जो अभी है, वो जी रहा है, ज़िंदगी जी रहा है। या फिर वो व्यक्ति जी रहा है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ज्ञानी, विद्वानी, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो बन रहा है कि बहुत समझदार हूँ मैं। और क्या कर रहे हैं तकरीबन सभी लोग, जितने भी बड़े लोग हैं जो अपने आप को बहुत कहते हैं ना कि मैं बहुत समझदार हूँ, वो क्या कर रहे हैं कि जीवन से दूर हो चुके हैं और एक दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं। चाहे कोई भी है वो, इस धरती पे कैसी भी चीज़ है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो कहते हैं धर्मी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो सब इंसानों के पीछे लगे हुए हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं, हम इकट्ठे कर लें। इंसानों के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो कोई जाति है, चाहे धर्म है, चाहे कुछ भी है। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या इंसान इतना बड़ा है, इंसान इतना पावरफुल है कि सब उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। कोई भगवान के पीछे तो कोई नहीं जाता। भगवान के पीछे तो कोई भी नहीं जा रहा। और जो भी यहाँ पे हमें दिखते हैं, जो इंसान दिख रहे हैं या कोई भी है,
बड़े से बड़ा कोई चाहे लीडर हो या कुछ भी लगा लो यार, यहाँ पे मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने परमात्मा के आगे परमात्मा से मांगा, उस सच्चे जिंदा खुदा से मांगा, जिसने ये कहते हैं ना धरती आकाश और कहते हैं ना जिसने ये पूरी सृष्टि जो दिख भी नहीं रहा उसको बनाया है, मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे डायरेक्ट दिया। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आज के लोग जो किताबें पढ़ के या कुछ भी करके सब एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं, जो सच्चा परमेश्वर है उसको भूल चुके हैं और अपने अपने वो कहते हैं ना कि दाव पेच चला रहे हैं। हाँ भाई, इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, इसमें ये रहस्य है, उसमें ये रहस्य है। अरे रहस्य को छोड़ो, तुम तो एक चींटी होती है ना, चींटी जो, उसका रहस्य भी नहीं जानते कि तुम्हें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, और तुम बात करते हो वो गैलेक्सी, वो उस परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो और जिसकी एक चीज़ बनाई हुई है उसको भी नहीं जान सकते, उस परमात्मा को तुम जानना चाहते हो। अरे वो सीधा यहाँ से ना परमेश्वर यहाँ से अटैच होता है। कहीं किसी के कहने से परमेश्वर किसी को ठीक नहीं करता, परमेश्वर किसी को चंगा नहीं करता, किसी के भूत नहीं निकालता, ठीक है। भगवान कभी किसी के कहने से कुछ नहीं करता, जब तक उसकी आत्मा उस परमेश्वर से नहीं मांगती परमेश्वर उससे नहीं देता। और मेरा जो कहना है ना, मेरी बातें कुछ ऐसी होंगी जो आप कह सकते हो कि ये बात कोई और कर रहा है और कहीं और चले गया। तो मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं, पर ये एक चीज़ जानता हूँ कि मैं इस दुनिया से मुक्त हो चुका हूँ। स्टडी बाय स्टडी में किसी से कोई बात नहीं कर सकता, बस जैसे मुझे परमात्मा का आत्मा जो भी कहते हैं ना खुदा का आत्मा मुझ पे जो भेजता है, मैं वो बस बातें करना चाहता हूँ आपसे। अच्छी लगे आपकी ज़िंदगी में, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आगे शेयर करना, बातों को रखना, नहीं तो जैसे दुनिया की वीडियो से स्क्रॉल करते हो ना, आगे करते हो, वैसे कर देना। क्योंकि मुझे परमात्मा ने मुक्ति दी और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग जो फंसे हुए हैं ना आज भी इस दुनिया के भीड़ में खो चुके हैं, इस दुनिया के किए हुए कामों में ही फंसे हुए हैं, पता नहीं कहाँ जाना है उन्होंने, कौन सी शांति चाहते हैं। अरे आपके पास में गुलाब है ना, गुलाब, उसकी खुशबू नहीं आप चाहते, उस गुलाब से ना पता नहीं क्या चाहते हो आप, कौन सा क्या चाहते हो, किस चीज़ को चाहते हो तुम। असल में जो आपके पास ज़िंदगी है ना, उससे आप कुछ नहीं चाहते, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो यार। एक भोला इंसान होता है ना जो, उसको आगे से कोई लेना देना नहीं है, और एक समझदार होता है ना, वो पता क्या कहता है, आज इसका फ़ायदा करूँगा तो कल मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, कहीं ना कहीं तो काम आएगा, नहीं तो परमात्मा ही कुछ दे दे। मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इसके बारे में आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, आपके साथ होता है। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सभी के साथ कि जब हमारा पड़ोसी या हमारे पास या हमें जो मिल रहा है, जो हमारे पास है, उसको हमें सही शिक्षा देनी चाहिए, सही जो हमें सच में परमात्मा ने हमें जीव दिया है, इस दुनिया ने नहीं दिया। जो इस दुनिया के ज्ञान की बात नहीं कर रहा, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है हमें, जो खुदा खुद देता है हमें, पढ़ लिख कर नहीं। क्योंकि जो हम पढ़ लिख कर या किसी भी चीज़ को हम कुछ भी करके या किसी से सुनकर हम आगे बांटते हैं तो वो सही, तकरीबन कुछ बातें उनके लिए होती हैं, वो अपने थॉट्स रख रहे होते हैं। मैं अपनी थॉट्स, जैसे आप सोचते होंगे मैं अपनी थॉट्स रख रहा हूँ या अपनी सोच आपके लिए रख रहा हूँ, तो कृपया इस चीज़ को लोक रखना, क्योंकि मेरी थॉट्स, मैंने आपसे कुछ नहीं लेना, ना मुझे कोई मशहूर होने का शौक़ है, ठीक है। मैं बहुत कुछ परमात्मा ने मुझे दिया, मैं बहुत आगे गया, और इतना आगे गया कि उस स्वर्ग, जो कहते हैं ना कि स्वर्ग है, वहाँ से वहीं पे हूँ यार, स्वर्ग में हूँ उस परमेश्वर के पास, ठीक है।
बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो आपके साथ है ना, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो दो, जो फंसा हुआ है ना उसको निकालो, जो अनजान है, जो समझदार नहीं है उसको समझाओ कि गलत संगत, गलत चीज़ें, गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत जो हमारे अंदर विकार है, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार, जब तक हम उस चीज़ से नहीं निकलते तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक बात बता दूं, जब आप मुक्त होगे ना तो आप पागल हो जाओगे, आपको लोग पागल बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जो हम कर रहे हैं उस भीड़ में नहीं ये जा रहा है, ये अलग जा रहा है, बिल्कुल अलग से जा रहा है ये। मैं आपको बता दूं कि जो अलग में मज़ा है ना वो भीड़ में नहीं है, क्योंकि अलग इंसान एक रोटी से भी ज़िंदा रह सकता है, पर भीड़ में इंसान बहुत सारा खा के भी अपने आप को नष्ट कर देगा, मर जाएगा वो। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग क्या है यार? स्वर्ग, आज आप स्वर्ग में हो कि नहीं? कल की छोड़ो, कल किसने देखा? कल की छोड़ दो कि कल को आपको स्वर्ग मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आज आप स्वर्ग में हो या नहीं हो? क्या आप नरक में हो आज? क्या आपके पास सब कुछ है और संतुष्टि फिर भी नहीं है? क्या आपके पास सब कुछ है और पवित्रता ही आपके पास नहीं है? आपके पास सब कुछ है पर लेकिन आपके पास विकार भी हैं, काम भी है, क्रोध भी है, मद भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। जो ये सब कुछ है आपके पास, तो आप नरक में ही हो। जो इन चीजों से सबसे मुक्त हो, हर एक चीज से मुक्त हो, तो आप स्वर्ग में हो। अरे इस दुनिया में ना हमें जो परमात्मा देता है ना, जो ये सूर्य देता है, जो ये पृथ्वी देती है, जो ये जल देता है, जो ये अग्नि देती है, जो ये वायु देती है, जो ये आकाश देता है, उससे महंगी चीज कोई नहीं है दुनिया में। और ये चीजें आपको फ्री में परमात्मा देता है। आप ये मत सोचो कि इसका आपको कॉस्ट देना पड़ता है, नहीं। हाँ, ये मानते हैं कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया के ऊपर सब लोगों ने राज कर लिया, इकट्ठे होके अपनी अपनी सीमा बांध ली, आपको कहीं पे जाने नहीं देंगे, कहीं पे आप जा नहीं सकते। हाँ, जैसे मैं भी यहाँ पे आया हूँ, दरिया है ये, बहुत अच्छा जगह है। हाँ, यहाँ पे भी रोक टोक होती है, पर लेकिन मैं यहाँ पे कोई गलत चीज़ के लिए नहीं आया, मैं कोई नशा करने के लिए नहीं आया, कुछ गलत करने के लिए नहीं आया। और परमात्मा भी मुझे हर चीज़ से सुरक्षित यहाँ से निकालेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो परमात्मा है, जो स्वर्ग है, वो फ्री में मिलता है, और जो नरक है वो सब कुछ इकट्ठा करके मिलता है। जो मर्जी कर लो इकट्ठा। चाहे जिस फ़ोन से मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी एक डिवाइस है, पर लेकिन ये इसको मैं सही तरीके से यूज़ नहीं करूँगा ना, तो ये मेरे लिए नरक बन जाएगा, क्योंकि मेरी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी, मेरा शरीर, जो कुछ गलत चीज़ें देखूँगा, मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स जाएंगी, सोच जाएगी लोगों की, और क्या होगा कि मैं खुद नरक में चला जाऊँगा इसी की वजह से। ऐसे एलसीडी अगर में टीवी है, कुछ भी है, हम जो भी देखते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं और हम वैसा ही बनना चाहते हैं। अरे यार, कितने लोग हैं जो मोबाइल चलाते हैं और टीवी चलाते हैं और सिर दर्द होता है उनका, होता है कि नहीं? कभी ये शांत जगह है ना, जैसे यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, परमात्मा ने मुझे शांति दी, क्या उससे मेरा कभी सर दर्द होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ, कोई चीज़ आपको बोलेगी ना, कि दहाड़ेगी, आपका सिर खाएगी, कुछ भी, चाहे साउंड है, चाहे कुछ भी है, चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे आप मोबाइल देख रहे हो, तो आपका सर दर्द होगा। फिर आप कह सकते हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है। यहाँ पे आप चाहे चिड़िया हो, कौवा हो, ये साउंड इतना मस्त साउंड है यहाँ पे, शायद पता नहीं आएगा कि नहीं, क्योंकि इतना हाई, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त माइक नहीं है।
कि इस दरिया की पूरी साउंड आ सके, पर आएगा ज़रूर आपके पास। कितना अच्छा ये साउंड है, कितना अच्छा सब कुछ देखने के लिए दृश्य है। और मैं बात जो कर रहा था असल में उसी बात पे आना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, जो मुक्ति है ना वो परमात्मा हमें देता है, और जो मुक्ति हमें परमात्मा ने दी है ना उसको कोई छीन नहीं सकता। हाँ, जब तक आप मुक्त नहीं हो तब तक आपको कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उस परमात्मा को नहीं जानते, उसको जानना कैसे है? जानना ज़रूरी है कि हमें खालिस होना ज़रूरी है, पाक, होली, बिल्कुल पवित्र होना ज़रूरी है, मोक्ष प्राप्त करना ज़रूरी है। जब हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो ये दुनिया की सब चीज़ें हैं ना आपको मिल जाएंगी। क्योंकि जब आपको परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, अपना ज्ञान दे दिया, परमात्मा ने अपना सब कुछ दे दिया ना, उस दिन आपको ये धरती की चीज़ें भी मिल जाएंगी। क्योंकि ये तो इंसानों ने बना रखी हैं, और यहाँ पे तो कुछ भी बनाना चाहते हो ना 500 बार प्रैक्टिस कर लो, आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। आइंस्टाइन ने भी मुझे नहीं पता, मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, पर जिसने भी वो बिजली या बल्ब की खोज की थी ना, तो उसने 100 बार कोशिश की थी और वो बल्ब जगा लिया था। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो 100 बार कोशिश करोगे तो, पर लेकिन सबसे पहली कोशिश आपकी एक ही होनी चाहिए, और वो है एक खालिस, एक पवित्र, एक सच्चा इंसान बनने की। आज के समय में पता क्या है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जब आप बीमार हो जाओ ना तो आप एक छुट्टी भी नहीं ले सकते। क्योंकि सबके अंदर पता क्या है, लालच है। यार मेरा काम ना छूट जाए, या बंदा ये गलत है। भाई गलत कोई नहीं है, गलत तुम लोग बना चुके हो अपने आप को, गलत चीज़ें ला के अपने अंदर। इंसान मुक्त है, उसको गुलाम मत बनाओ। परमात्मा ने हर चीज़ को आज़ाद बनाया है, उसको गुलाम मत बनाओ। नहीं तो ये ना हो कि उस आत्मा, उस परमात्मा की जब वो रोने की आवाज़ निकलेगी तो इस धरती में ना ये तुम्हारे परमाणु या ये पिस्टन या जो कुछ भी आपने बनाया है उससे ही इस धरती का नाश नहीं होगा। नाश उससे होगा जब वो आत्मा परमात्मा से मांगेगी ना, तो ये धरती फट जाएगी, ये सूरज फट जाएगा, ये हवा इतनी तेज चलेगी कि उखाड़ फेंकेगी नीचे से भी। अरे सच्चे परमात्मा को, सच्चे आत्मा को, सच्चे लोगों को मत सताओ, नहीं तो सच बोलूं कि परमात्मा ऐसा कुछ करेगा कि तुम्हारा तो सब कुछ किया धरा रह जाएगा, पर वो जो कर देगा ना तो तुम सांस लेने के लायक भी नहीं रहोगे। अरे इस धरती पे किसी चीज़ की थोड़ नहीं है, परमात्मा जीवन है, वो इतना जीवन है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी कम नहीं होती, हर एक चीज़ बढ़ती है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी है। चाहे एक आम है, एक आम के वृक्ष से कितने गुठलियाँ गिरती हैं और उतने ही वृक्ष उगते हैं। ये जीवन कभी नहीं ख़त्म होने वाला, पर लेकिन इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। अरे हम बचाओ, जिससे बचाओ सोच रहे हैं ना, किस चीज़ से बचना चाहते हो यार? तुमने रजाई बना ली, सांप से बचने के लिए घर बना लिए, उड़ने के लिए, जाने के लिए सब कुछ बना लिया, अब क्या चाहते हो? चलो जो चाहते हो उसकी खोज में लगे रहो, पर लेकिन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, जो अभी भी इस दुनिया के विकारों में, इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनको बता दूं कि मुक्ति प्राप्त करना ज़रूरी है। जब तक आप खालिस नहीं बनते। यार एक तो ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है ना जो इंटरनेट पे के खालिस्तान, अरे यार खालिस्तान का मतलब क्या है? संगठन बना रहे हैं उनके नामों पर असल खालिस क्या है यार? खालिस है पवित्र, जो
इकट्ठे लोग, पवित्र लोग इकट्ठे होके कुछ करें, गुलामी में ना रहें। असल आत्मा क्या कहता है उसको हम समझते नहीं है। पवित्र, पाक रूह, हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, यार इनको क्यों नहीं समझते? मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी ना लोग कुर्बानियाँ चाहते हैं। किन की कुर्बानियाँ? गुरुओं की। उन गुरुओं की जो कहते ना हमें मोक्ष का रास्ता बता के भी गए और हम फिर भी उन रास्तों पे नहीं चल रहे। अभी क्या नए गुरु आए क्या हमें समझाने के लिए? अरे यार यहाँ पे सब अपनी सोच रखने वाले हैं। अभी इस धरती पे सभी अपनी सोच रखने वाले हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं। ठीक है, मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी संगठन के साथ जुड़ोगे या कुछ भी करोगे, उनकी अपनी सोच होगी। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके पड़ोसी को क्या ज़रूरत है वो दो, सबसे पहले उसकी ज़रूरत है। मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सब एक चीज़ ठान लें कि हमें सत्य की खोज करनी है और सत्य का साथ देना है। और साथ देने का मतलब ये नहीं कि यार आज उसका भला कर रहे हैं, कल वो मेरा भला करेगा, या वो उसका भला कर रहा हूँ वो मेरी सुनता ही नहीं है। मैं एक चीज़ बोल दूँ आपको, देखो आपने कोई भी चीज़ का भला करना है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी भले में बहुत चीज़ें आती हैं। ठीक है, किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, किसी को किसी के साथ की ज़रूरत होती है, किसी को ज्ञान की ज़रूरत होती है, किसी को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत होती है। यार भला किसी भी प्रकार का हो सकता है। जो आप उसका कर रहे हो ना, तो ये सोच के मत करना कि वो आपको कल को लौटा देगा। नहीं तो आप लालच में हो, और खुद आप लालच में हो तो आपका मोक्ष नहीं है, अभी भी आप मुक्ति में नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि अभी भी हमें और ज़्यादा गुरुओं की ज़रूरत नहीं है। असल में जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो सत्य के बारे में, सत्य क्या है उसके बारे में बताते हैं, हमें उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। मैं भी फंसा हुआ था, मैं भी तुम्हारी तरह था। चलो कहते हैं परमात्मा ने मुझे जल्दी बुद्धि दी और मुझे एक सही रास्ते पे लगा दिया, और मैं स्वर्ग में हूँ। सच में मुझे सोने की रोटी नहीं चाहिए, मुझे असल में रोटी चाहिए यार। जो रोटी है ना वो मिल गई ना, मैं स्वर्ग में हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे खुदा ने, मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दे रखा है। ये सूरज, ये चांद, सितारे, ये हवा, ये पानी, 5 एलिमेंट जो धरती पे हैं, और 6वां एलिमेंट जो मेरी आत्मा है, परमात्मा ने मुझे दे रखा है। उसके साथ मैं मिल चुका हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस यही है कि मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ कि यार एक दूसरे की बुराई, दोष लगाने से अच्छा है कि आप समझो सत्य क्या है। ठीक है, वो कहाँ पे, कौन सी कंडीशन में बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। देखो ज्ञान बहुत तरह के होते हैं, भाषाएं बहुत तरह की हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी खोज में लगे हुए हैं, पर कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको भी नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, स्वर्ग, कौन से स्वर्ग की बात करते हो मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पे देख रहा हूँ भाई। ठीक है, मुझे तो यहीं पे स्वर्ग दिख रहा है, और मैं यहीं पे ही जीवन अच्छा जीना चाहता हूँ कि परमात्मा ने मुझे इस जीवन में दिया है, और आगे जो परमात्मा मेरे द्वारा आगे किसी को जीवन दे तो वो भी ऐसा ही अच्छा जीवन दे परमात्मा उनको। सुनो सबकी, करो उस पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा आपके अंदर है उसकी सुनकर। जो गलत है उसे गलत ही बोलो, जो गलत है उसे गलत ही कहो, जो गलत है उसे गलत ही देखो। अरे हमारे पास एक इतना सा भी दिमाग नहीं है, हमसे ज़्यादा तो दिमाग पता क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में है जो काम करती है इस धरती पे। ठीक है, हम इतने ज्ञानी नहीं है, हमें भोले बन के जीना चाहिए। ठीक है, हाँ ज्ञान रखना चाहिए, सच में ज्ञान रखना चाहिए, पर वो ज्ञान एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को खाने के लिए नहीं होना चाहिए, डसने के लिए नहीं होना चाहिए, उसको दबाने के लिए नहीं होना चाहिए।
अरे वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं जानता हूँ और अपने आप को मानता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, पर तुझे जो ज़रूरत है वो तुझे मिल जाए। हमें चाहिए कि सत्य की खोज में, सच्चे जीवन की खोज में हमें चलना चाहिए। और सच्चा जीवन क्या है? जीवन जो जी रहे हो आप, ठीक है, वो जीवन नहीं जो आप रोज कर रहे हो। अरे जीवन वो जो असल में परमात्मा ने दे रखा है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये हमें असल में परमात्मा ने जीवन दे रखा है। और मैं कहूँ कि सोने का पानी हो जाए तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये सोने की धरती हो जाए तो तुम्हारी किसी के काम की नहीं है, सोने की हर चीज़ हो जाए तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मैं कहता हूँ ये सोने से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे डुप्लीकेट दांतों से अच्छा असली दांत है। तुम्हारे कहते हैं ना कि डुप्लीकेट हर चीज़ से अच्छा असली आपका जो असली शरीर है ना परमात्मा ने दे रखा है, वो वैल्यू रखता है। आज की दुनिया में लोग इंसान से मशीनरी जैसा काम लेना चाहते हैं। अरे भाई, जो कहते हैं ना कि कोई मशीनरियाँ ही ऐसी होती है जिसमें जैसा डाटा अपलोड कर रखा है ना वो वैसा ही करेगी, उससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते तुम, ठीक है। आपका कंप्यूटर है ना, उसमें आपने भर दिया ना कि 500 पीस इसने एक दिन में निकालने, तो वो 500 ही निकालेगा, 10,000 नहीं निकालेगा। ऐसे ही इंसान है, जो परमात्मा ने उसके ऊपर जितना कंप्यूटराइड कर दिया ना जिस इंसान के, क्योंकि सब इंसानों के ऊपर अलग अलग से कंप्यूटराइड है, अलग अलग से। यार एक तो ये नहीं समझा रही कि आपको कौन सी भाषा में समझाऊं, दुनिया की कौन सी भाषा में समझाऊं, कंप्यूटर लैंग्वेज, आध्यात्मिक भाषा या इंसानी भाषा, जानवरों की भाषा, कौन सी भाषा में समझाऊं। पर मैं एक चीज़ बोल दूं आपको कि जो भी परमात्मा ने हमारे अंदर जो सिस्टम फिट कर दिया ना, हम उसी के अनुसार चल सकते हैं। उससे आगे पीछे जाओगे तो खराब हो जाओगे और असली जीवन का आनंद तुम नहीं ले पाओगे, असली जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो नशा करके हो, चाहे वो लड़की के कारण हो, चाहे वो गलत चीज़ें खाने पीने से या गलत चीज़ें देखने से या गलत करने से या कुछ भी यार, ठीक है। मेरा तो यही कहने का सभी से यही है कि दोस्तों देखो, मुक्ति प्राप्त करो उस परमेश्वर से, ठीक है। बाकी आपकी कोई राय हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और किसी को दोष मत दो कौन क्या कर रहा है, दोष अपने आप को दो कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सच में सत्य की खोज में हैं? क्या हम सच में किसी को बताते हैं कि सच क्या है? क्या हम सच में किसी का सत्य के साथ भला करते हैं? क्या हम लालच के साथ ही करते हैं क्या? अरे पहले तो ये है कि आपके अंदर जो बीज गया ना वो मिटने वाला नहीं है। इस धरती की बातें कर रहा हूँ, पर उस स्वर्ग में जो असल में परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं ना, वो देखते हैं उस स्वर्ग को। और नरक तो यहाँ पे लोग आम ही देख रहे हैं, नॉर्मली देख रहे हैं। और मुझे स्वर्ग भी दिख रहा है, नरक भी दिख रहा है, और शुक्र है कि खुदा का, परमात्मा का, कि मैं नरक में नहीं गया। और इतना भी कि शुक्र है कि खुदा का मुझे स्वर्ग के रास्ते में उसने रखा और स्वर्ग में रखा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, उनके अंदर इन दुनियावी लोगों का डीएनए ना चले जाए, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अरे जैसे लोगों के साथ वो रहेंगे और वैसे लोगों का उनके अंदर डीएनए आएगा, वैसे उनके अंदर विचार आएंगे, वैसी ही चीज़ें उनके अंदर आएंगी। मैं चाहता हूँ कि सब खालिश हो जाएं, सब पवित्र हो जाएं, सब पाक हो जाएं। और सच में जब आप सच्चे और पवित्र लोगों के साथ रहोगे तो आपके बच्चों के अंदर भी वही गुण होंगे, और वो उत्पात नहीं मचाएंगे, वो गलत नहीं करेंगे, वो इस सृष्टि का सर्वनाश नहीं करेंगे, वो और भी बढ़ेंगे और भी फूलेंगे। और सच में उनको परमात्मा अच्छी अच्छी रोटियां खिलाएगा, अच्छा अच्छा जीवन देगा। वो कभी बीमार नहीं होंगे, वो कभी परेशान नहीं होंगे। देखो मेरी सोच थी, मैंने आपको सभी को
उस सोच के जो परमात्मा ने मुझे दिया उसको मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। हाँ, परमात्मा मुझे जो देगा वो मैं आपको दूंगा। जो परमात्मा आप मुझे अब आपसे कोई बात करने की कहेगा तो मैं आपसे फिर से बात करूँगा। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को बताऊँ। अरे यार, जब तक मैं खुद ही नहीं बदला तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है मुझे। परमात्मा ने मुझे सच में बदला और वो स्वर्ग का राज दिखाया, ठीक है। उस स्वर्ग में लेके गया, उस स्वर्ग से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मुक्ति, फ्रीडम, आज़ादी मुझे परमात्मा ने दी। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को भी, सबको, जो भी जितने भी फ्रेंड है मेरे, जो भी देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनको भी परमात्मा ऐसे ही मुक्ति दे, शांति दे। और मेरा सभी से विनती निवेदन है कि समझदार मत बनो। सिर्फ असल में जो जितना ज्ञान आपने ले लिया ना, उस ज्ञान के साथ एक सत्य के साथ चलो, एक सच्चा इंसान बन के। अरे यार, ज़्यादा नहीं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए आप सच के रास्ते पे चलना शुरू करो। अपने आप ही चलना शुरू हो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर जिस धर्म को, या आप धर्म को नहीं भी मानते, क्योंकि नहीं मानने वाला तो वैसे ही सच पे चलता है, क्योंकि उसको पता है कि नहीं तो ठोकर लगेगी और फंस जाऊंगा। और जो जैसे जिसको भी मानते हैं, जो अपने गुरु को, परमात्मा को मानते हैं, उसको मानते हुए उनके सच्चे वचनों को गहराई से जानो। 10 से 20 से 50 दिन उसके लिए निकालो, अपने जीवन के लिए निकालो। अरे नहीं तो ये ना हो कि सारी ज़िंदगी इसी में कट जाए कि मुझे चाहिए क्या, इसी में कट जाए कि मैं किस लिए इस धरती पे आया था, क्या जीने के लिए, या रोबोट बन के लोगों के लिए काम करने के लिए, या लोगों को सताने के लिए, या लोगों को परेशान करने के लिए, या लोगों को कहते ना कि गलत चीज़ों में फंसाने के लिए। यार कुछ भी, जो भी आपके पास मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, आपको जो लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उसकी सच की बातों को सुनो, ध्यान से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। बाकी परमात्मा मुझे और बुद्धि दे, ज्ञान दे, और मैं और भी अच्छे से इस जीवन को जी सकूं। और परमात्मा चाहे तो मेरे से कोई काम लेना चाहता है, कोई किसी का भला करना चाहता है, या कुछ भी परमात्मा कैसा भी चाहता है, तो वो ज़रूर करवाए। और आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे, और मैं चाहता हूं कि सभी मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, अरदास करें मेरे लिए। मुझे इतनी लैंग्वेज नहीं आती, पर लेकिन जितनी भी आती थी उनमें मैंने आपको बोल दिया कि मेरे लिए ज़रूर प्रेयर करना, प्रार्थना करना, अरदास करना। जो भी जितनी भी लैंग्वेज हैं, कन्वर्टिंग मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने दिल से बोल दिया कि मेरे लिए ज़रूर उस खुदा से, जो जिंदा खुदा है, जो सीधा आपको जोड़ता है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, जिसे कोई नहीं जानता, हाँ वो सच में है और वो काम करता है। उसके आगे मेरे लिए ज़रूर दुआ करना कि परमात्मा मुझसे काम लेना चाहता है तो कोई ज़रूर ले। हाँ, मेरी इच्छा ज़रूर है कि खुदा का काम, उस परमात्मा का काम कर सकूं। और मैं चाहूँगा कि सभी परमात्मा के आगे मांगें और परमात्मा उनको देगा। आप चाहे कुछ भी मांग लो, परमात्मा आपको देगा, 100% देगा। चाहे कुछ भी मांग लो, चाहे बुरा मांग लो, चाहे अच्छा मांग लो, चाहे कैसा भी मांग लो, आपको परमात्मा देगा। मैं तो ये बस इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उससे जो भी मांगा उसने मुझे दिया। पर सबसे बड़ी बात है कि जीवन, सच्चा जीवन, वो ज़रूर मांगना उसके बाद, क्योंकि हर चीज़ आपको दुख तकलीफ़ देगी, परेशानी देगी, छोड़ के चले जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर एक सच्चा जीवन, एक सच्चा रास्ता, एक मुक्ति और एक स्वर्ग आपको कोई नहीं दे सकता। वो कभी नहीं ख़त्म होगा और उसको कोई छीन भी नहीं सकता आपसे। और धन्यवाद सभी का। और आगे से फिर जैसे ही खुदा ने चाहा तो कुछ
आप सभी से शेयर करना, बताना तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि परमात्मा मुझे हर सवाल का जवाब देता है। मैं मांगता हूँ वो मुझे देता है, तो आपको भी देगा। कमेंट, शेयर, लाइक, जो भी इच्छा है करना। आप जो पूछना चाहते हो कुछ तो पूछना। और ये वीडियो मेरी थॉट्स नहीं है कि मुझे ये कुछ चाहिए था तो मुझे ये मिल गया। देखो असल में यही चीज़ है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, एंड कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं आपको चाहिए। जीवन से ऊपर कुछ नहीं चाहिए आपको, और जीवन मिल गया ना, उससे ऊंचे कुछ भी नहीं है। एक बात छोटी सी करना चाहूँगा कि जीवन, ये मत सोचो कि जीवन हम जो जी रहे हैं वही जीवन है। अरे जीवन वो है जिसमें हम आनंदित हैं, जिसमें हम खुश हैं। और खुशी का जीवन, आनंद जीवन और सच्चा जीवन जो है ना, उसी में असली मुक्ति है। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। और परमात्मा ने चाहा तो फिर से आप सभी से बात होगी। और मेरी जो इच्छा है ना, परमात्मा ज़रूर पूरी करे। और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी इच्छा परमात्मा ज़रूर पूरी करे। वो ईश्वर, वो सच्चा खुदा, वो सत्य का आत्मा जो आपके अंदर है, वो परमात्मा से बात करे, उस पवित्र आत्मा से बात करे, उस खालिस आत्मा से बात करे, उस पाक रूह से बात करे। धन्यवाद खुदा का, धन्यवाद खुदा दा। थैंक यू गॉड, ईश्वर, जिस भी इस सृष्टि के लैंग्वेज में धन्यवाद हो सकता है, मैं करता हूँ उसका।